आउटब्रीडिंग। अब हालांकि ये वर्ड हम लगाते थे एनिमल्स के लिए, आपको पता भी होगा सर इसमें इनब्रीडिंग करा रहे हैं, आउटब्रीडिंग करा रहे हैं। सुना ना टाइम ये इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग, एनिमल की दुनिया में वर्ड यूज करते हैं ये। वर्ड ब्रीडिंग क्यों है, ब्रीड से निकाला गया वर्ड, ब्रीड सुना है ना आपने, उसी से निकाला गया। प्लांट की दुनिया में सेल्फ पॉलिनेशन को आज के बाद हम क्या बुलाएंगे, और क्रॉस को क्या बुलाएंगे, सेल्फ। मैंने कहा था अगर एक ही प्लांट में हो पॉलिनेशन से क्या बोलेंगे, सेल्फ, और दो में हो तो। ये बताइए कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल या सेक्सुअल, और क्यों बेटर है, वेरिएशन आती है। अगर मान के चलो ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दुनिया में हो जिससे वेरिएशन ही ना है, क्या इस सेक्सुअल के होने का कोई बेनिफिट है? भाई सेक्सुअल को नेचर सिर्फ इसलिए लेकर आया कि वेरिएशन आती है। अगर किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ही पैदा नहीं हो पा रही तो नेचर ऐसे रिप्रोडक्शन को भी अलाउ नहीं करेगा। कैसे समझना, इनब्रीडिंग का मतलब मैंने क्या बताया अभी, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी अगर एक ही प्लांट में हो, माने कि एक ही फ्लावर में हो पॉलिनेशन, इसे क्या बुलाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका मतलब तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दो अलग अलग अगर फ्लावर में हो पॉलिनेशन जो कि दो अलग अलग प्लांट पे हो, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम नाम देंगे आज के बाद आउटब्रीडिंग। जैसे मान के चलिए ये एक फ्लावर हो गया, ये एक दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर हो गया, ये रहा मेल पार्ट और ये रहा फीमेल पार्ट। जस्ट इमेजिन कि यहाँ का पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पर जा रहा है तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, आउटब्रीडिंग। और अगर एक ही फ्लावर में हो रहा नाम क्या दे रहे हैं, इनब्रीडिंग। अब समझिए, मान के चल लेते हैं कि ये एक प्लांट है और ये रहा इस प्लांट के पास एक फ्लावर, ये दूसरा, तीसरा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है। 3 4 5 6। इमेजिन करो कि एक प्लांट है और इस प्लांट के पास ये रहा अपना मेल पार्ट और ये रहा अपना फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए इसके पास जीन पाई जा रही है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। मेल पार्ट के पास, मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन है उसके पास कौन सा डीएनए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और इसके पास है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। जब एक प्लांट अपने ऊपर ही सेल्फ पॉलिनेशन कराता है तो उसमें वेरिएशन कम आएंगी क्योंकि वो खुद से ही क्रॉस कर रहा है, हाँ कि ना। जब दूसरे से करते क्रॉस तो वेरिएशन ज्यादा पैदा होती है, और जब कोई खुद से करता है तो वेरिएशन कम। देखो वेरिएशन खत्म तो नहीं होगी क्योंकि सर हो तो सेक्सुअल ही रहा है, लेकिन अब यहां पे वेरिएशन कम पैदा होंगे। मतलब सर अब जो प्लांट पैदा होगा, मान चलिए ये थी जनरेशन 1, अब जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर आप क्या देखोगे कि लेट सपोज ये रहा मेल पार्ट, जस्ट इमेजिन ये रहा मेल पार्ट, ये रहा फीमेल पार्ट, और अब की बार मेल पार्ट में ए बी सी और स्मॉल डी डीएनए आ गया, और इसके पास भी है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। यानी दोनों में एक जीन कॉमन आ गई क्योंकि सेम से किया है ना, तो जीन तो सेम सेम हो जाएंगे बॉडी में। यहां पे दोनों में कितना डिफरेंस है, 100% इनमें क्या है, डिफरेंस। सिमिलैरिटी कितनी है, 0%, हाँ या ना। अब मैं केस 2 की बात करता हूं। सर जनरेशन 2 में 3 डीएनए अलग है, एक सेम है, हाँ कि ना। यानी यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, 75%, और सिमिलैरिटी कितनी आ गई, 20। यानी कि इनके 25% जीन सिमिलर हो गई। नेचर को लगा कि इस रिप्रोडक्शन से अब 25% चांस कम पैदा होंगे नए कैरेक्टर आने के, हाँ या ना। नेचर ने कहा कोई बात नहीं, वेरिएशन आ तो रही है, दोबारा हुआ इसका रिप्रोडक्शन, और अब की बार मान के चलिए जीन थोड़ी सी और बदल गई। लेट सपोज अब यहां पे जीन आ गई कैसी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि यार जीन तो और सेम हो रही है। अब मेरे को बताइए यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, यानी डिफरेंस आ गया 50%, और सिमिलरिटी कितनी आ गई, 50%। जीन सिमिलर हो रही है, और जितनी सिमिलर होंगी उतना वेरिएशन कम पैदा होगा नेक्स्ट जनरेशन में। और देखो मान के चलिए अब फिर से हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, और अब जो नया प्लांट आया उसके पास जीन्स और सिमिलर दिखी गई। यानी अब मान के चलिए इसके पास है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी,
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। जस्ट इमेजिन कि इनके पास तीन डीएनए जो है वो बिल्कुल अलग है, सॉरी सेम है, और एक बिल्कुल अलग है। यानी कि यहां पे डिफरेंस कितना है, 25%। सिमिलरिटी कितनी आ गई, 75%। जीन्स दोनों की सेम हो गई। अब वेरिएशन और कम आने के चांस हो गए। अब मान के चलिए कि लेट सपोज कि यहां पर कंडीशन पूरी पलट गई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, दोनों में लेट सपोज डिफरेंस बचा 0 और सिमिलरिटी आ गई 100%। इस पॉइंट पे मेल का पॉलन ग्रेन फीमेल के पास आता है और फीमेल से कहता है कि हमें आपसे फ्यूज करना है। फीमेल कहती है हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस कायदे से हमसे क्या नहीं चाहिए, वेरिएशन, लेकिन आपके और हमारे कॉम्बिनेशन से वेरिएशन संभव नहीं है। और जब संभव ही नहीं है तो नेचर खुद इसको अलाउ करेगा नहीं कि भाई इसको थोड़ी करा है हमने। यानी यहां पर अब ये पॉलन ग्रेन जो फीमेल पार्ट के पास जाएगा, फीमेल रिजेक्ट कर लेगी या एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्ट कर ले। जब प्लांट अपना ही पॉलन ग्रेन रिजेक्ट करने लग जाए तब इस समस्या का बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या नाम है, डिप्रेशन। मतलब एक समस्या है प्लांट को कि प्लांट अपना ही पॉलन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। और ये क्यों समस्या पैदा हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, माने सेल्फ। बताओ कहीं ये दिक्कत क्रॉस से आई है क्या, दिक्कत तो सेल्फ से आई है। इनब्रीडिंग की वजह से जो दिक्कत है उसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मान के चलिए ये समस्या कब आती है, जब मिनिमम इनब्रीडिंग 4 से लेके 6 जनरेशन तक अगर प्लांट लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करे तब दिक्कत आती है। मतलब सर ऐसे हो सकता है क्या, ये रहा प्लांट इसने सेल्फ किया, ओके, ये रहा प्लांट इसने सेल्फ किया, ओके सर, इसने किया अब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है सर, इसने फिर से किया सेल्फ, ओके, फिर किया सेल्फ, ठीक है, अब यहां पे फिर से क्या किया इसने, क्रॉस, फिर से किया सेल्फ, फिर से किया सेल्फ। तो सर देखो 6 जनरेशन सेल्फ की हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब आएगी क्या डिप्रेशन, नहीं आएगा। कंडीशन ये है 6 लगातार होनी चाहिए, बीच में एक भी क्रॉस आ गया ना उसके बाद से आपको नंबर 1 शुरू करना है फिर से। यानी यहां से देखो अगर मान चल सेल्फ 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 यानी लगातार मिनिमम 4 जनरेशन भी हो जाए ना, इन ये डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। और अगर प्लांट को डिप्रेशन आ गया तो प्लांट जिंदगी में कभी सेल्फ नहीं कर, सिर्फ क्या कर सकता है, क्रॉस। अब एक चीज सुनो, जैसे ही प्लांट ने एक क्रॉस पॉलिनेशन किया, जस्ट इमेजिन, जैसे ही यहां का फीमेल पार्ट किसी और मेल पार्ट का पॉलिनेशन एक्सेप्ट करेगा तो मान लीजिए इसका डीएनए अब क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया, क्योंकि किसी का डीएनए इसमें आ गया ना, यानी फिर से ये इनब्रीडिंग करने के लायक हो गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस डिप्रेशन को खत्म करने का तरीका बताइए, आंसर था सिर्फ एक क्रॉस पॉलिनेशन और समस्या खत्म। एक सिंगल क्रॉस पॉलिनेशन से आप इससे छुटकारा पा सकते हो, लेकिन छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर से 4 से 6 जनरेशन फिर से दिक्कत कहां जाएगी, डिप्रेशन। फिर से खत्म करना है, फिर से क्या करो, एक क्रॉस, फिर से जाओगे, फिर से, यानी ये चीज बार बार आती रहेगी। खत्म तो किया जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आती रहेगी समस्या। और प्लांट नहीं चाहता कि इसको ये दिक्कत है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे व्हेन प्लांट रिजेक्ट्स इट्स ऑन pollen grain due to gene similarity between pollen grain and stigma। भाई जीन के सिमिलर होने की वजह से रिजेक्शन हुआ है ना, अगर जीन दोनों के सिमिलर ना होती तो हो जाता रिजेक्शन, नहीं सर तब बिल्कुल नहीं होता। तो इस समस्या को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इससे बचने के लिए मान के चलिए प्लांट ने एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में कहा कि यार हमें इससे छुटकारा पाना है। तो आप इमेजिन कर लिए कि प्लांट अगर बोलते होते तो उन लोगों ने बिठाई मीटिंग कि इससे कैसे बचा जाए। तब कुछ प्लांट ने कहा कि हम अपने अंदर कुछ अगर ऐसे चेंजेस को ले आए जिन चेंजेस से इनब्रीडिंग अपने आप कम हो जाए। वो बताऊंगा चेंजेस क्या होते हैं, बट अब याद देखिए वो चेंजेस जिससे इनब्रीडिंग कम हो जाए और आउटब्रीडिंग बढ़ जाए, उन चेंजेस को एक नाम दिया जाता है, और वह नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम है, अब डिवाइसेस सोचते लोग सोचते कि कोई मशीन हो गई, अरे नहीं भाई मशीन नहीं है ये वो चेंज है जो प्लांट अपने अंदर लेके आता है। हम सिंपली बोलेंगे अ चेंज इन प्लांट बॉडी that
reduces or inhibit inbreeding and promote outbreeding। यानी एक ऐसा चेंज प्लांट के अंदर जो इनब्रीडिंग को या तो रिड्यूस कर दे या खत्म कर दे और आउटब्रीडिंग को बढ़ावा दे दे। तो हर वो चेंज जो आउटब्रीडिंग को बढ़ाए इनब्रीडिंग को कम करे, हर उस चेंज को हम नाम क्या देने वाले हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्या पहले पता लगा ये डिवाइसेस प्लांट को क्यों लाने हैं? पता लग गया। और ये डिप्रेशन क्यों होता है प्लांट को, ये पता लग गया। और सेल्फ से नहीं, लगातार 4 से 6 जनरेशन सेल्फ। हम 4 से 6 तो होते लेकिन याद ये नहीं करते यार कि लगातार 4 से 6 होनी चाहिए जनरेशन। तो इतना करो